लास्ट पोटेंशियल तक हम पढ़ चुके थे. व्हाट इज़ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. And electric potential is basically work done per unit charge, work done in moving a charge in field of some another charge. That is electric potential. And difference between the two potentials at different positions with respect to a position of charge is known as electric potential difference, that we use in our electric batteries, cells, etc. for the principle of electric cell. And next is capacitor and capacitance. So इलेक्ट्रिकल डिवाइस है एक कैपेसिटर भी, जिसकी हम कंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं किस तरह से. बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर जो है एक कैपेसिटी को शो करता है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है किसी मटेरियल की. तो कैपेसिटर इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए पेयर ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज़. दो कंडक्टिंग बॉडीज़ रहेंगी यहाँ हमारे पास, और दोनों पर अपोजिटली चार्ज रहेंगी. दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, हेल्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस इन ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम. मे बी दोनों के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो, वैक्यूम हो सकता है, या फिर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख सकते हैं. तो उस मीडियम पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है. वो चार्ज्ड बॉडीज़ जो हैं वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकती हैं. अब चार्ज को स्टोर करना मीन्स वही स्टैटिक चार्ज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ वाई वो चार्ज वहाँ पर स्टोर हो पा रहा है. जैसे ही वो मूविंग में आएगा, मोशन में आएगा, दैट इज़ करंट, नोट द स्टोर चार्ज. तो कैपेसिटर इज़ ए मटीरियल, इज़ ए device that is used to store some charge on some conducting bodies, and pair of conducting bodies here we have. और capacitance just एक पैरामीटर है जो मेज़र करता है कि कितना चार्ज हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी बॉडी को, कितना स्टोर कर सकते हैं चार्ज उस पर, टू चेंज इट्स पोटेंशियल बाय ए गिवन अमाउंट. ऑब्वियसली जब हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा. एंड C इज़ इक्वल टू Q बाई V. Total capacitance is equal to total charge stored per unit voltage per unit potential difference. So SI unit of capacitance is farad or coulomb per volt. And here is a symbol of capacitor. दो रोड्स हैं हमारे पास, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज. यहाँ हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स हैं कैपेसिटर्स की. बेस्ड ऑन ज्योमेट्री हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को, और बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है या फिर वेरिएबल वैल्यू है, उसके बेसिस पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. तो हम देखते हैं क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन ज्योमेट्री देयर आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. अगर हम इसका थोड़ा सा डायग्राम देखना चाहें किस तरह की फॉर्म होती है, तो पैरेलल कैपेसिटर इज़ जस्ट इन दिस फॉर्म. टू प्लेट्स हैं, दोनों पैरेलली एक दूसरे के पैरेलल में रखी गई हैं कंडक्टिंग प्लेट्स. एक को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से वही कैपेसिटर का काम करेगा, चार्ज को स्टोर करने का काम करेगा. जैसे अब यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल दिया, एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसको पॉजिटिव हमने चार्ज प्रोवाइड किया है, और एक यहाँ एक प्लेट थी, ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, तो इस पर बाय इंडक्शन यहाँ चार्ज स्टोर होगा, यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑन अपोजिट साइड. एंड देन वी विल ग्राउंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्लेट, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, अब एक्चुअल में यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, V2 माइनस V1 या V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव. बट यहाँ कुछ पॉजिटिव पार्ट भी है जो इसको फेवर भी कर रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि प्लस V पॉजिटिव जो है इसके वाला वो इसमें ऐड हो रहा है. लेकिन जैसे ही इसको हम ग्राउंड कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, अभी यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल पोटेंशियल ये है, पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे ही हम इसके पॉजिटिव वाले पार्ट को ग्राउंड कर देंगे, अब हमारे पास बचेगा सिर्फ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अब इसकी वजह से यहाँ ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव. सो ये प्लस V पॉजिटिव वाला पार्ट जो है ये कैंसिल आउट हो गया, एक V पॉजिटिव वाला पार्ट जो ऐड हो रहा था वो कैंसिल हो गया. दैट मीन्स
टोटल पोटेंशियल जो डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो रहा था इन दोनों प्लेट्स के बीच में, उसको हमने इस प्लेट को ग्राउंड करके थोड़ा सा कम कर दिया। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इस बॉडी की कैपेसिटी तो है और ज़्यादा उसको स्टोर करने की, दैट्स वाई हम यहाँ इस पॉजिटिव को और ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे चार्ज, और इसकी वजह से इसकी चार्ज की ओवरऑल स्टोरेज की कैपेसिटी को हमने बढ़ा दिया। इस तरह से हम चार्ज स्टोरेज का प्रिंसिपल जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इस बेसिस पर काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो कुछ इस तरह की शेप का होता है। जस्ट एक स्फेरिकल शेल और उसके बाद एक और इनर स्फेरिकल शेल। एक को पॉजिटिव चार्ज करेंगे, मान लिया आउटर वाली जो शेल है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज किया, तो बाय इंडक्शन ओवरऑल इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अंदर वाली सरफेस पर पॉजिटिव आएगा। उसको हम ग्राउंड कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम इसको एज ए कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं टू कंडक्टिंग अपोजिटली चार्ज बॉडीज़ की फॉर्म में। इसी तरह से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो होगा वो सिलेंड्रिकल की फॉर्म में होगा, सिलेंडर की शेप में होगा, इस तरह की शेप में एक सिलेंड्रिकल बॉडी चार्ज, एक कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल बॉडी और एक अनदर बॉडी, एक पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा एक पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। इस तरह से ज्योमेट्री के बेसिस पर हम कैपेसिटर की टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने कौन सा यूज़ किया है उसके बेसिस पर कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज़ अगेन सम नॉन कंडक्टिंग मीडियम विच मे बी कंडक्टिंग ऑन इंडक्शन। Third is depending on a capacitance of fixed value or a variable value, and symbol for a parallel plate capacitor is just like two parallel lines, one is provided positive charge and another is negative charge. Next is grouping of capacitors. grouping कैसे कर सकते हैं हम, कैपेसिटर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ अटेन करने के लिए कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हमें मिल पाएंगी कैपेसिटेंसेस की। सीरीज़ में हम कंबाइन कर सकते हैं या पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं टू और मोर कैपेसिटर्स को। तो फर्स्ट डायग्राम इज़ फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन। दिस इज सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। 3 कैपेसिटर्स यहाँ हमने कनेक्ट किए हैं इन सीरीज़। तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट कैपेसिटर है उसको चार्ज मिलेगा यहाँ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, बोथ प्लेट्स, वन इज़ पॉजिटिव एंड अनदर इज़ नेगेटिव। सेम विद अदर 2 प्लेट्स, another 2 capacitors C1, C2 and C3, एंड तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा यहाँ V1, V2 एंड V3। और उसके अक्रॉस अगर हम टोटल ओवरऑल या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये रिलेशन हमें मिलता है इन सीरीज़ 1/C इक्वल टू, where C is the resultant capacitance of all the 3 capacitors connected in series combination. 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। ये देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह से हम कॉम्बिनेशन ये अटेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। यहाँ एक कैपेसिटर की C1 की फर्स्ट पॉजिटिव प्लेट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ C2 एंड इन सेम वे टू द पॉजिटिव ऑफ C3, एंड C1 का नेगेटिव टर्मिनल जो है इस तरह से C2 के नेगेटिव से कनेक्टेड है डायरेक्टली, और C2 का अगेन C3 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। इन बिटवीन कोई और कंपोनेंट वहाँ नहीं आ रहा है। दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब एंड टू एंड कनेक्शन होता है जिसके बेसिस पर चार्ज जो है वो डिवाइड होकर के तीनों के अक्रॉस जाएगा। यहाँ से अगर पॉजिटिव Q चार्ज है तो यहाँ डिवीज़न का एक पाथ है Q1, Q2 एंड Q3। तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ वोल्टेज जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम रहेगी तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस, जबकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होगी V1, V2 एंड V3 एंड चार्ज विल रिमेन सेम, प्लस Q और माइनस Q। पोलैरिटी ऑब्वियसली चेंज होगी दोनों प्लेट्स पर, लेकिन चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, प्लस Q एंड माइनस Q, प्लस Q एंड माइनस Q, प्लस Q एंड माइनस Q on all the 3 capacitors. And in parallel combination we have the result C equal to C1 plus C2 plus C3, the total sum, algebraic sum of all the 3 capacitances values. This way we can attain different values of
कैपेसिटेंस ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। हम सिर्फ सीरीज़ या सिर्फ पैरेलल में नहीं, बल्कि अगर चाहें तो एक ही कॉम्बिनेशन में, एक ही सर्किट में कुछ पैरेलल और कुछ सीरीज़ के कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल सके कैपेसिटर की। तो यहाँ हम कुछ कॉम्बिनेशंस के रिजल्टेंट फाइंड आउट कैसे करना है वो देख लेते हैं। सो लेट वी हैव a series combination of 3 capacitors like this. I have some perfect connections here. Okay, these all are joined perfectly. Now this is positive part, potential part, and this is negative terminal of the battery. So यहाँ पर ये C1 कैपेसिटर है with कैपेसिटेंस वैल्यू C1, C2 and C3. नाउ इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास बेसिक रिलेशन है C = Q/V. इसका हम यूज़ करेंगे एंड C1 के अक्रॉस हमारे पास, हमें पता है सीरीज़ में चार्ज सेम रहेगा, तो C1 = रहेगा Q/V1. C2 will be equal to Q2/V2 and Q1, Q2, Q3 ऑब्वियसली सेम रहेंगे क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है. Q1 = Q2 = Q3 = Q, and C3 will be equal to Q/V3. And for series combination we will be having V1 plus V2 plus V3 is overall equal to V, where V is the total potential provided here. So इसकी वजह से अब यहाँ this was the circuit and V is the potential provided here, and we have the relation V1 plus V2 plus V3 equal to V, and V is equal to, where C is equal to Q/V, so V is equal to Q/C. So Q/C is equal to Q/C1. Q1 is equal to again Q, plus V2 is equal to Q/C2, and V3 is equal to Q/C3. So Q will cancel out on both sides. So 1/C equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. This is the resultant of series combination of 3 capacitors. Similarly, parallel combination के लिए देखते हैं. For parallel combination we will be having like this. This is one capacitor, this is second capacitor, this is third capacitor. All three are connected from end to end, and this is the potential provided here, potential difference plus minus V, C1, C2 and C3. So here formula is Q equal to CV, and charge across 1 will be Q1 equal to C1V, क्योंकि यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहेगा, V1 = V2 = V3. all three will be having same potential. So Q2 will be equal to C2V and Q3 will be equal to C3V. So यहाँ पर हम पुट करेंगे इसमें, because total Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. So CV is equal to C1V1 or C1V plus C2V plus C3V, and V will cancel out on both sides. So C will come out to be equal to C1 plus C2 plus C3.
for the parallel combination. This is for parallel combination, and for series combination we have the resultant like for series we have 1 upon c equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3, and for parallel we have c equal to c1 plus c2 plus c3, डायरेक्ट algebraic combination और sum. So अगर हमें provided है दो capacitors of capacitance 3 microfarad and 4 microfarad are connected to 3 and 4 microfarad are connected in parallel combination with a voltage of, let's say, 5 volt, and हमें यहाँ ओवरऑल नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है जस्ट द सम, टोटल सम इज इक्वल टू 7 माइक्रोफैरेड. एंड फॉर सीरीज इफ वी आर हैविंग two capacitors connected in series like this, let we have 3 here, and this is the potential difference of 9 volts. So यहाँ पर 3 microfarad, 4 microfarad and 5 microfarad let's say. So यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए ओवरऑल अगर हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो हमें पता है 1 upon C1 C इक्वल टू 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So their LCM, let's do it simple. So 20 plus 15 plus 12. So 1 upon C will come out to be 279, 29 upon 60, and 49, 47 out of 60, 47 upon 60. So C will be equal to 60 upon 47 microfarad. This way we can calculate overall resultant capacitance in series or parallel. We can have both in series and parallel, and we can solve out them too. Let's say this way. volt, 3 microfarad, 4 microfarad and 5 microfarad. Now these two are in series and this is in parallel with them. So firstly we will solve 1 upon C dash equal to 1 upon 3 plus 1 upon 4. That will come out to be C dash equal to 12 upon 7, and then overall C equal to 5 plus 12 upon 7, 35, 47 upon 7 microfarad. That will be the overall capacitance of this circuit. This way we can solve it. Okay. So this was all about electrostatics. कुछ और conceptual problems हम देखेंगे एक next video में. Some concepts solving questions about electrostatics regarding some basic, some conclusions, some concepts related to our daily life. And see you then. Thank you.